क्या आप भी सुबह थका हुआ फ़ील करते हो? उठने के बाद एनर्जी एकदम से ज़ीरो हो जाती है? अलार्म तो बजता है बट आप उठने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते हो। मैं समझ सकती हूँ आपकी ये सारी परेशानियाँ। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियोज़ चाहते हो, तो इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी मॉर्निंग योगा रूटीन के बारे में, क्योंकि आज के वीडियो का नाम हमारा है बेसिक योगा स्ट्रेचेस फॉर मॉर्निंग, बेसिकली मॉर्निंग योगा रूटीन। क्या आप जानते हैं कि सुबह की एनर्जी आपका पूरे दिन का मूड डिसाइड करती है। अगर आप सुबह-सुबह हैप्पीली उठते हैं, तो आपका पूरा दिन हैप्पी होता है। अगर आप सुबह उठते ही चिड़चिड़े मूड से उठते हैं, फ्रस्ट्रेटेड मूड से या फिर एक एंगर वाले मूड से उठते हैं, तो आपका पूरा दिन भी सेम इमोशन के साथ गुज़रता है। सुबह के 10 मिनट के मॉर्निंग योगा रूटीन से ही आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है, आपके बॉडी के मसल्स ओपन हो जाते हैं और आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इंटरनली बिना कुछ एक्स्ट्रा किए आपकी बॉडी और माइंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगती है। और जैसे ही मॉर्निंग में आपका दिन एकदम हैप्पीली स्टार्ट होता है, पूरे दिन के काम को आप और ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ करते हो और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। आज का सेशन बेसिकली उनके लिए है जिनके जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होते हैं, मसल्स में थोड़ी-सी कम स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और जो अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे स्ट्रेचिंग के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ और एक रिलैक्स्ड बॉडी के साथ शुरू करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हो, तो आप ये वीडियो को पॉज़ करके अपने रील स्क्रॉल कर सकते हो, या तो फिर वापस से 10 मिनट का नैप ले सकते हो, या तो फिर 3 घंटे एक्स्ट्रा सो सकते हो। तो इस वीडियो से भागने से पहले इतना तो जान लो कि मॉर्निंग योगा रूटीन क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप रात में सोते हो, तो आप एक ही पोस्चर में सोते हो। आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हो, जिससे आपके मसल्स और आपके जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। स्टिफनेस की वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है रात में, जिसकी वजह से आपको जैसे ही सुबह उठते हो एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो आता है जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना स्टार्ट होता है। और ब्लड सर्कुलेशन तब होता है जब आप कुछ बेसिक बेसिक बेड के ऊपर ही स्ट्रेचेस करना स्टार्ट करोगे। सुबह का स्ट्रेच आपके बॉडी को ओपन करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपके मसल्स को भी अच्छा खासा स्ट्रेच देता है। इसी वजह से सुबह योगा करना उठने के तुरंत बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं, मैं मेरे एक क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको, तो शायद आप उससे रिलेट कर सको और शायद आप इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ सको। मेरी एक क्लाइंट थी स्नेहा। सो वो मुझे हमेशा कहती थी कि प्रतिमा, मुझे मॉर्निंग में उठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं उठती हूँ तो मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती, या तो मुझे चिड़चिड़ापन लगता है या तो मेरी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है। मुझे समझ में ही नहीं आता मुझे मेरे दिन की शुरुआत कैसे करनी है। अब यहाँ पर आप योगा तो छोड़ ही दो, उसे अपने दिन की कैसे शुरुआत करनी है, इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो उसको मैंने कुछ योगा रूटीन बताए, कुछ मैंने माइंडफुल प्रैक्टिसेस बताए, कुछ मैंने मंत्रास बताए। वो चीज़ें उसने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ उसने किया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप 2 दिन प्रैक्टिस करोगे आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 दिन में किसी को कोई रिज़ल्ट नहीं आता है, 10 दिन में भी रिज़ल्ट नहीं आता है। मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको कोई झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहती हूँ। तो 10 दिन में भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता, आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी पड़ती है अपने प्रैक्टिस में। तो मेरे क्लाइंट स्नेहा ने सेम चीज़ किया, उसने उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, उसने प्रॉपर्ली चीज़ें प्रैक्टिस की, उसने मेरे हर एक इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, और वो चीज़ फ़ॉलो करने के बाद आज जब मैं उसे मॉर्निंग में क्लास करवाती हूँ, तो वो मुझे कहती है कि प्रतिमा, मुझे इतना ज़्यादा फ्रेश फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं सुबह-सुबह उठी हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये बस एक कोई दोपहर का टाइम चल रहा हो मेरे लिए। तो वो अब इतना ज़्यादा फ्रेश उठने लगी है, क्योंकि अब उसने वो चीज़ हैबिट बना ली है कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे हेल्दी उठना है और मुझे एक काम माइंड के साथ उठना है। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग योगा रूटीन के कुछ स्ट्रेचेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक रीजन से।
फिर हम अपने शोल्डर रीजन पे जाएंगे, फिर हम बॉडी के बाकी सारे मसल्स पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट से। सांस अंदर लेते हुए आपको अपने नेक को नीचे लेकर जाना है। सांस बाहर छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। ओके, वापस से आप सांस अंदर लोगे और अपने नेक को नीचे लेकर जाओगे। सांस बाहर छोड़ते हुए आपको ऊपर आना है। ऑलराइट, वापस से हम स्टार्ट करेंगे। सांस अंदर लेते हुए नीचे, सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर, सांस अंदर लेते हुए नीचे, सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर। एक लास्ट राउंड। सांस अंदर लेते हुए नीचे, सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर। अब थोड़ा सा नेक को बैक एंड फ्रंट करेंगे हम लोग, सो दैट हमारा थ्रोट रीजन अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। स्ट्रेच, chin to your chest, stretch, chin to your chest, stretch, chin to your chest. One last round. Stretch, chin to your chest. वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। ओके, सो कुछ इस तरह से आंखें खोलकर आपको नेक रोटेशन करना है। ज़्यादा नहीं, बस 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें आप खुली रख के करो, सो दैट आपको किसी भी तरह का चक्कर ना आए। वेरी गुड। आप इसे 10 राउंड्स भी कर सकते हैं, 10 राउंड्स क्लॉकवाइज, 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, या आपके पास अगर समय कम हो तो आप 5 राउंड्स क्लॉकवाइज और 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है शोल्डर मूवमेंट, जिसके लिए आपको दोनों पाम को कप करना है, अपने शोल्डर्स के ऊपर रखना है, और अब आपको शोल्डर रोटेशन करना है कुछ इस तरह से। इसे भी आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं अगर आपके पास कम समय हो, और अगर आपके पास समय हो तो आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। सिर्फ शोल्डर को ही मूव करना है, बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का लोड या प्रेशर नहीं देना है आपको। अगर आप अपने शोल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हो, अच्छी बात है, या तो अगर आप इतना भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ इस तरह से आपको करना है। स्ट्रेट बैठना है। अब हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करेंगे। साइड स्ट्रेच करने से पहले हमको स्ट्रेट बैठना है, आंखें बंद करके 5 सेकंड के लिए अच्छे से आपको आपकी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले आपका ब्रीदिंग आपको एक जगह पर लाना होता है, उसके बाद आप किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइड मूवमेंट। ओके, साइड स्ट्रेच। एक हाथ को आपको बेड के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से आपको ऊपर जाना है और अपने साइड्स को स्ट्रेच करना है, रिलीज करना है। अब आपको दूसरे वाले हाथ से स्ट्रेच करना है, डाउन जाना है कुछ इस तरह से। ये करने की गलती बिल्कुल मत करना, स्ट्रेट रहना। ऊपर आना है। वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे हाथ के साथ कुछ इस तरह से, डाउन। वापस से हम नीचे जाएंगे। इस साइड स्ट्रेच से क्या होगा, बेसिकली आपके जो रिब्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, और आपका लंग्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंग्स पे इस पे स्ट्रेच नहीं आता, बट आपके जो रिब्स होते हैं वो रिब्स आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होगा। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है शोल्डर श्रग्स। उसके लिए आपके शोल्डर्स को आपको बस अप करना है और डाउन करना है। ये रूटीन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेस्क पर जॉब करते हैं और उनके हाथ हमेशा इस तरह से रहते हैं, तो उसकी वजह से उनके शोल्डर्स काफ़ी इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं। शोल्डर्स का मूवमेंट ना होने की वजह से फ्रोजन शोल्डर का इशू आने में देरी नहीं लगती है, तो ये मूवमेंट उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर रख सकते हैं या तो अपने बेड पर रख सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद आपको आपके दोनों शोल्डर्स को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, शोल्डर्स को अप डाउन, अप
डाउन, सिर्फ आपके शोल्डर मूव होंगे, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, कुछ इस तरह से मूवमेंट करना है आपको। इसे हम कहते हैं शोल्डर श्रग्स। अब हम देने वाले हैं अपने स्पाइन को एक वेकअप कॉल, और ये वेकअप कॉल आने वाला है एक नए आसन के थ्रू, एक नए स्ट्रेच के थ्रू। और उस आसन का नाम है मर्जरी आसन, जिसे आप एक सिंपल भाषा में कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। सो ये मूवमेंट आपके स्पाइन को ओपन करेगा। स्पाइन की जितनी भी जकड़न है, पूरे रात एक पोस्चर में सोने की वजह से स्पाइन भी जकड़ सा जाता है, ऐसे कंडीशन में ये स्ट्रेच आपके स्पाइन को ओपन करेगा और आपके कमर दर्द को भी रिलीज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैट एंड काउ के लिए आपको दोनों नीज को अपने बेड के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को अपने बेड के ऊपर रखना है। अब अपने पेल्विस को नीचे पुश करते हुए हेड को ऊपर लेकर जाना है और फिर नीचे। इनहेल करते हुए भी बहुत धीरे से आपको ऊपर आना है, एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है, एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। वापस से इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है, एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स योर स्पाइन। ये कैट एंड काउ पोज मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को करवाया है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिला है। तो मैं चाहूँगी आप भी इसे प्रैक्टिस करो और मुझे ज़रूर बताओ कि इसका क्या रिजल्ट्स आया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो तो बहुत ईजी है। ये आपने मैक्सिमम योगा टीचर्स के वीडियोस में देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा। कभी भी आसन का नाम आता है तो ये आसन सबसे पहले आता है, सबसे टॉप पर आता है। इसका नाम है भद्रासन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। अब हम बटरफ्लाई पोज शुरू करते हैं। बेसिकली बटरफ्लाई पोज करने के लिए आपको आपके दोनों फीट को जोड़ना होगा कुछ इस तरीके से। आपको अपने हाथों से दोनों पंजों को होल्ड करना होगा और बस अप एंड डाउन, इतना सा ही मूवमेंट है। इसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। ये आपका पेल्विक टेंशन रिलीज करता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। फीमेल्स में ये पीसीओडी से रिलीफ देता है, आपको पीरियड के क्रैम्प्स में भी आपको रिलीफ देता है, और आपके कंसीव के टाइम पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये पॉस्चर हेल्प करता है, बिकॉज इससे इनर थाइस के मसल्स आपके ओपन हो जाते हैं। जिनके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हैं वो भी इस पॉस्चर को 2-3 वेरिएशंस के साथ कर सकते हैं। वेरिएशन क्या है ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी, आज ही मैं सब नहीं बताऊंगी। सो कुछ इस तरह से आपको करना है। ये आप 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, या समय नहीं है तो 1 मिनट ही कर सकते हो। कोशिश करो आप इसको जानबूझ के पुश मत करो अनलेस एंड अनटिल आप एक एडवांस प्रैक्टिशनर हो या फिर आप दोपहर में प्रैक्टिस कर रहे हो। बेसिकली अगर आपको इतना ही हो रहा है तो इतना ही सही, बट उसको बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है अर्ली इन दी मॉर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। बस आपको स्ट्रेट बैठना है इसमें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी के ऊपर रखना है और अपने दूसरे हाथ को पीछे रख के आपको बहुत अच्छे से ट्विस्ट करना है अपने बॉडी को। 5 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है, मतलब आपको 5 ब्रीदिंग यहाँ पर रुकना है। उसके बाद आपको पॉस्चर रिलीज करना है। अब आप दूसरे हाथ को अपने ऑल्टरनेट नी के ऊपर रखोगे और अब आप ऑल्टरनेट साइड देखोगे अपने स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए। गहरी सांस अंदर लोगे, गहरी सांस बाहर छोड़ोगे, 5 ब्रीदिंग यहाँ तक रुकोगे और फिर आप रिलीज करोगे। ट्विस्टिंग से बेसिकली क्या होता है कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मसाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और अगर आपको नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम पीठ को सीधा रखेंगे और ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करेंगे। आप किन किन चीज़ों के लिए अपने लाइफ में ग्रेटफुल हो,
कौन सी चीज़ें आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपने हाथ को चेस्ट के ऊपर रख सकते हो, एक हाथ बेली के ऊपर, या तो आप दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रख सकते हो, या फिर आप अपना हाथ नीचे ही रख सकते हो। हाथ कहीं भी रहे, बस आपके दिल में पॉजिटिव स्टेटमेंट चलना चाहिए कि आप अपने लाइफ में क्या चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, या फिर क्या चीज़ आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। वो चीज़ आपको आपके दिमाग में सोचना है, और बस वही चीज़ आपको फ़ील करनी है। कुछ ना भी समझ में आए तो बस आप अफ़र्मेशंस कर सकते हैं। आप इस समय को एक थैंक यू नोट दे सकते हैं। आप इस समय को ऐसा कह सकते हैं कि मैं मेरे बॉडी को शुक्रिया कहती हूँ कि उसने मुझे इतना समय दिया, उसने मेरा मदद किया, और उसने मेरे बॉडी को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच फ़ील करवाया। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने हेल्थ को, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने गॉड को, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने पेरेंट्स को। आंखें बंद रखना है, ब्रीदिंग पर फोकस करना है, पॉजिटिव फील करना है। 5 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट तक आपको आपकी आंखें बंद रखनी है, जितना भी आपके पास समय हो। मुद्रा रिलीज करके दोनों हाथों को रब करना है, दोनों पाम को अच्छे से रब कर लेना है, सो दैट एक ऊर्जा उत्पन्न हो आपके हाथों से, जिसे आप अपने आँखों पर रख सको। हाथ हटाना है और आँखें खोल लेनी है। ये रूटीन सिर्फ आपके बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज करेगा। बस 10 मिनट हर रोज़ इस रूटीन को फॉलो करो, और आपके बॉडी और माइंड और लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये रूटीन आपके लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हो, या आप एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हो, तो आप लिखो एक्साइटेड। और अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते आए हो, तो प्लीज़ लिखो प्रैक्टिस। और मैं समझ सकूंगी इससे कि कौन स्टार्ट करने वाला है और कौन एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने इससे सीखी हो। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना डाउट, और मैं आपको जल्दी से जल्दी उस डाउट के साथ सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी और आपकी हेल्प करूँगी, सो दैट आप और ज़्यादा अपनी बॉडी को हेल्दी बना सको और अपने माइंड को काम डाउन कर सको। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इवनिंग योगा रूटीन, बेड टाइम योगा रूटीन, जो आप सोने से पहले कर सकते हो, क्योंकि सुबह अच्छे से उठने के लिए रात में सोना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रात में सोने से पहले कौन से आसन कर सकते हो, कौन से मूवमेंट कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप कल के वीडियो के लिए एक्साइटेड हो। बट कल की एक्साइटमेंट तो ठीक है, बट आज जो सिखाया है इसे फॉलो करो, और इसे अपने रूटीन में ऐसे इंक्लूड करो कि आप लाइफ में कभी भी इसे मत भूलो। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, ईजी लगा हो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, भूलिए मत, और सबको कहिए ये चीज़। नमस्ते।